हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीन अचीवर्स। आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन्स के बारे में कि कैसे वैक्सीन्स काम करती है, कैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई गई और जो मार्केट में अवेलेबल वैक्सीन्स है उनमें से कौन सी वैक्सीन सबसे बेस्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट इज़ हाउ वैक्सीन्स वर्क। वैक्सीन काम कैसे करती है। जो लेफ़्ट हैंड साइड में पिक है उसमें सेंटर में कोरोना वायरस है और उसके चारों तरफ से एंटीबॉडी ने उसे कवर किया हुआ है। जो कोरोना वायरस का येलो तिकोने कलर का स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन, और जो वाई शेप्ड ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वो एंटीबॉडीज़ है। तो एंटीबॉडीज़ क्या करती है, वो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के साथ जाके अटैच हो जाती है। जब ये स्पाइक प्रोटीन के साथ जाके अटैच हो जाती है तो जो स्पाइक प्रोटीन है वो लंग सेल के रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं हो पाता, उसकी साइट ब्लॉक कर देता है एंटीबॉडी। लंग सेल में एंट्री ना होने के कारण कोरोना वायरस थोड़े दिनों में अपने आप मर जाता है। अब राइट हैंड साइड में जो पिक है वो समझते हैं वो क्या है। इसमें दो पिक्स हैं, एक में शो किया हुआ है कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं हुई है सफिशिएंट अमाउंट में, और जो नीचे वाली पिक है उसमें शो हुआ है कि एंटीबॉडी की सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्शन हुई है। तो जो ऊपर वाली पिक है उसमें ह्यूमन सेल क्या है, उसमें ह्यूमन सेल लंग सेल है और SARS-CoV-2 क्या है, कोरोना वायरस है। और जो लंग का रिसेप्टर होता है जिसके साथ कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन जाके अटैच होता है उसे हम कहते हैं ACE2 रिसेप्टर। तो क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में एंटीबॉडी की प्रोडक्शन नहीं हुई तो स्पाइक प्रोटीन ACE2 रिसेप्टर के साथ जाके अटैच हो जाएगा और लंग सेल में उसकी एंट्री हो जाएगी। जैसी लंग सेल में कोरोना वायरस की एंट्री हो वहाँ जाके अपना इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी की सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्शन हो जाती है तो क्या होता है, कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के साथ जाके एंटीबॉडी अटैच हो जाती है। और एंटीबॉडी कैसे वर्क करती है, एज अ ब्लॉकर। वो वायरस को लंग रिसेप्टर के साथ जाके अटैच नहीं होने देती बल्कि खुद स्पाइक प्रोटीन के साथ जाके अटैच हो जाती है। तो यही एंटीबॉडी का काम है कि वो प्रिवेंट करती है वायरस को अटैच होने से लंग रिसेप्टर में। तो वैक्सीन सिर्फ एक सिंपल सा काम करती है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करती है। तो जितनी ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में एंटीबॉडी होगी उतनी ज़्यादा वो स्पाइक प्रोटीन के साथ जाके अटैच होगी और साइट को ब्लॉक कर पाएगी। नेक्स्ट इज़ हाउ वैक्सीन प्रिपेयर। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई कैसे गई, बट उससे पहले ये समझते हैं कि किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए क्या बेसिक क्राइटेरिया होता है। किसी भी वायरस की वैक्सीन को बनाने के लिए साइंटिस्ट को वायरस का स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ता है। क्यों स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि साइंटिस्ट को ये पता लगाना पड़ता है कि जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, RNA या फिर DNA। जो लेफ़्ट हैंड साइड में पिक्चर है वो कोरोना का स्ट्रक्चर है और जो यहाँ पे पिंक कलर का स्पाइरल कलर का शेप है वो कोरोना का जेनेटिक मटेरियल है, डेट इज़ RNA। जैसे ही साइंटिस्ट को ये पता लगा कि कोरोना एक RNA वायरस है, मीन्स कोरोना का जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA, तब साइंटिस्ट ने mRNA वैक्सीन्स बनाई इस बेसिस पे कि ये कोरोना एक RNA वायरस है। मेनली सारे वायरस RNA वायरस होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसमें कुछ वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो DNA होता है। इसलिए साइंटिस्ट को हर वायरस की वैक्सीन बनाने से पहले ये स्टडी करना पड़ता है कि इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, RNA या फिर DNA। अब राइट हैंड साइड में ऊपर की साइड दो स्ट्रक्चर है, एक RNA का, एक DNA का। RNA एक सिंगल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर होता है, एक सिंगल धागे की तरह, बल्कि जो DNA होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, मतलब दो धागे की तरह। अब जो RNA वायरस होते हैं वो बॉडी में बहुत जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते कोरोना वायरस का, कोरोना वायरस एक RNA वायरस है। तो ये जैसी कोरोना वायरस की एंट्री होती है बॉडी में थ्रू लंग रिसेप्टर, तो ये बहुत जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है। ऐसा क्यों होता है, ये बहुत जल्दी रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है क्योंकि जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है। RNA को बनने में कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू DNA, क्योंकि जो RNA होता है वो सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, बल्कि जो DNA होता है वो डबल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर होता है।
अब लेफ़्ट हैंड साइड के पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये सारे साइंटिस्ट ने पता कर लिया कि कोरोना एक आरएनए वायरस है। कैसे? कोरोना वायरस की स्टडी करके। जब साइंटिस्ट को ये पता चल गया कि कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, तब इन्होंने लैब में उस कोरोना वायरस के आरएनए को केमिकली ट्रीट करके उसे कमज़ोर कर दिया और उसकी कॉपी करके कोरोना वायरस के आरएनए जैसे दिखने वाला एक आरएनए बना दिया लैब में। अब लेफ़्ट हैंड साइड में जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वो साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया बिल्कुल सेम कोरोना की तरह दिखने वाला एक वायरस है, और जो नीचे है वो ओरिजिनल वायरस है। तो दोनों दिखने में सेम होता है। और उस लैब में प्रिपेयर्ड वायरस को वैक्सीन में डालकर ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। वो ओरिजिनल कोरोना वायरस तो है नहीं, बट बिल्कुल उसके जैसे दिखने वाला, बिल्कुल उसकी कॉपी है। तो जैसे वो ह्यूमन बॉडी में वैक्सीन के थ्रू एंट्री करता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो जाती है, और वैक्सीन में एंटीबॉडी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए और केमिकल्स भी डाले हुए होते हैं। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो जाती है। और जब कभी ओरिजिनल कोरोना वायरस आता है तो एकदम एंटीबॉडी उसे घेर लेते हैं और उसके स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर देते हैं। जब स्पाइक प्रोटीन ब्लॉक हो जाएंगे तो कोरोना खुद ही थोड़े दिनों में मर जाएगा। इस तरह से वैक्सीन काम करती है। वर्ल्ड में बहुत सी वैक्सीन्स अवेलेबल है कोरोना के लिए, जैसे फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, स्पुतनिक, मॉडर्ना। एस्ट्राजेनेका का नाम ही इंडिया में कोविशील्ड बोला गया है। कोविशील्ड मैन्युफैक्चर हुई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, पुणे में, और जिसके CEO है मिस्टर अदार पूनावाला। तो कोविशील्ड डेवलप इंडिया में नहीं हुई है, बट जो इसकी मैन्युफैक्चर हुई है वो इंडिया में हुई है। तो ये जो सारी वैक्सीन है, फाइज़र, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, स्पुतनिक, ये सारी mRNA पे डिपेंड वैक्सीन है। मीन्स ये RNA वैक्सीन है। मतलब कोरोना की कॉपी करके उसी के जैसे दिखने वाला एक वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवा दिया, और जब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगती है तो एंटीबॉडी की मात्रा को बढ़ा दिया। तो ये सारी वैक्सीन्स ऐसे ही काम करती है। बट जो इंडिया की वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो ऐसे वर्क नहीं करती। कोवैक्सीन बनाई गई है भारत बायोटेक के द्वारा और इसके ऑनर है डॉक्टर कृष्णा। भारत बायोटेक ने क्या किया? भारत बायोटेक ने ओरिजिनल कोरोना वायरस को ही वीक करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। उसके आरएनए को बहुत ज़्यादा वीक करके इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवा दिया। जब वो वीक कोरोना वायरस हमारे राइबोसोम्स के पास जाता है कि हमारी फ़ोटोकॉपी कर दो, मीन्स हमें नंबर्स में इंक्रीज़ कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो जो उसकी कॉपीज़ बनेगी आगे वो भी उसी की तरह वीक होगी सेम। तो जब कभी हमारी बॉडी में ओरिजिनल कोरोना वायरस का अटैक होता है तो हमारी बॉडीज़ बहुत तेज़ी से उस पर अटैक करती है, क्योंकि हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज़ उस वीक कोरोना वायरस पे एक बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो जब कभी भी ओरिजिनल कोरोना वायरस आएगा तो एंटीबॉडी उस पर बहुत तेज़ी से अटैक करके उसके सारे स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर देंगे। तो कोवैक्सीन इस तरह वर्क करती है। आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं कि हमें वैक्सीन लगाने के बाद फ़ीवर हुआ है, या कुछ लोगों को फ़ीवर आता है। तो वो क्यों आता है? जब कभी भी वीक कोरोना वायरस या फिर जो कॉपीड किया हुआ कोरोना वायरस है वो इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं, तो जैसे ही वो हमारी बॉडी में अंदर जाता है तो हमारी बॉडी हमारी प्रोटेक्शन के लिए उसके जो अगेंस्ट है वो एंटीबॉडी बनाती है। मतलब अंदर लड़ाई तो चल रही है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता। यही रीज़न है कि कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद फ़ीवर आता है। नेक्स्ट इज़ विच वैक्सीन इज़ बेस्ट? कौन सी वैक्सीन सबसे अच्छी है? तो मेनली सारी वैक्सीन्स आरएनए वैक्सीन है, बट जो इंडिया की कोवैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन है। तो सारी वैक्सीन अच्छी है, डिपेंड इस बात पे करता है कि उसका ट्रायल कहाँ हुआ है। किसी का ट्रायल अमेरिका में हुआ, किसी का रशिया में, तो किसी का इंडिया में। तो ये सिर्फ ट्रायल पे बेसिस है, इसलिए सारी वैक्सीन अच्छी है। वैक्सीन की एफिकेसी मैक्सिमम कितनी होती है? 60 to 95%। तो वैक्सीन हमें लगानी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगा लिया और उसके बाद हमें कोरोना वायरस नहीं होगा। कोरोना वायरस होगा, पर डेथ के चांस बहुत कम है। घर में ही ठीक हो जाएगा फ़ीवर और कोल्ड से।
तो डेथ के चांस बहुत कम है वैक्सीन लगाने के बाद। ऐसी बहुत सी अफवाह फैल रही है कि वैक्सीन लगाने के बाद डेथ हो जा रही। अब सपोज़ करो किसी ने आज वैक्सीन लगाई, तो वैक्सीन की एंटीबॉडी बनने में 2 से 3 वीक लगते हैं, मिनिमम 14 डेज़ लगते हैं। तो आज ही किसी ने वैक्सीन लगाई है और उसे आज कोरोना वायरस हो गया या कल कोरोना वायरस हो गया, अगर उसकी 1 वीक में डेथ हो जा रही है तो सब कह रहे हैं कि उसकी वैक्सीन लगा डेथ हो रही है, पर ऐसा नहीं है। उसकी कोरोना वायरस से ही डेथ हुई है, बट इसलिए डेथ हुई है क्योंकि अभी उसकी बॉडी में सफिशेंट अमाउंट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने में 14 डेज़ का टाइम लगता है। तो ये सारी अफवाह है कि वैक्सीन की वजह से डेथ हो रही है, तो इसलिए जाइए वैक्सीन लगाइए, चाहे कोई सी भी मिले। ये नहीं कि फाइज़र का वेट करेंगे, इसका वेट करेंगे, जो वैक्सीन अवेलेबल है वो वैक्सीन जाके लगाइए। अब इसमें सिर्फ एक सबका सेम ही काम है कि हमें डेथ से बचाना। बस बेसिकली क्या है, टाइम डिफरेंस है, किसी का 21 डेज़ है, स्पुतनिक का 21 डेज़ है, कोवैक्सीन का है 28 से 42 डेज़, और अभी कोविशील्ड का टाइम बढ़ा दिया है, इसका 84 डेज़ मिनिमम है। तो सिर्फ टाइम का डिफरेंस है, बाकी सेम काम करेगी। सबका काम है कि हमें डेथ से प्रिवेंट करना। तो जाइए और अपनी अपनी वैक्सीन्स लगवाइए। नेक्स्ट इज़ हाउ सैनिटाइज़र वर्क। सैनिटाइज़र काम कैसे करता है और कोरोना वायरस के टाइम पे सैनिटाइज़र इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो राइट हैंड साइड में जो ऊपर पिक है कोरोना वायरस की, तो सैनिटाइज़र क्या करता है, सैनिटाइज़र इसके कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को कुछ नहीं करता, बल्कि जिस आउटर मेम्ब्रेन में स्पाइक प्रोटीन अटैच होता है, सैनिटाइज़र उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देता है और उसको फाड़ देता है तो इसका जेनेटिक मटेरियल सारा बाहर आ जाता है। जैसे ही जेनेटिक मटेरियल बाहर आता है, कोरोना की डेथ हो जाती है। तो सैनिटाइज़र का ये काम है कि वो ब्रेक करता है इसकी आउटर मेम्ब्रेन की, कोरोना वायरस की, जिसको हम एनवेलप कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, और इसका आरएनए जैसे ही बाहर आएगा कोरोना की डेथ हो जाएगी। अब जब सैनिटाइज़र इतना ही अच्छा वर्क करता है कोरोना वायरस पे, तो सिर्फ सैनिटाइज़र बाहर, बॉडी के बाहर के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, बॉडी के अंदर के लिए क्यों यूज़ नहीं कर सकते। वो हम बॉडी के अंदर के लिए इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी के अंदर भी कोरोना वायरस को मारेगा। पर जो राइट हैंड साइड में जो नीचे वाली पिक है, ऊपर कोरोना वायरस है, नीचे लंग रिसेप्टर है, तो ये क्या करेगा सैनिटाइज़र, वो हमारे लंग रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा और उन्हें बाहर की तरफ खींचना शुरू कर देगा। अगर ऐसा हमारी बॉडी के अंदर हुआ तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ये। इसीलिए सैनिटाइज़र सिर्फ बॉडी के बाहर ही वर्क करता है, बॉडी के अंदर इसको नहीं लिया जा सकता। Thank you for watching. See you in the next video. Hit the like button if you like the video and subscribe.